हेलो दोस्तों, भूतिया कहानियों के दीवानों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो आज से आप सुनेंगे वो किस्से जहां रात का मतलब सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि डर है। रात माने तो डर, अंधेरे में छिपी हर परछाई कोई कहानी कहती है और हर कहानी में छुपा है मौत का साया। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब जो सुनोगे वो सिर्फ कहानी नहीं, तुम्हारी रातों की नींद छीन लेगा। चलो कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, गांव की मिट्टी में सिर्फ खेती बाड़ी की खुशबू नहीं होती, बल्कि पुराने किस्से और डरावनी दास्तानें भी छुपी होती हैं। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव सो जाता है, तब खंडहर, पुरानी हवेलियां और बट के पेड़ जाग उठते हैं। गांव के चौपाल पे लोग बैठकर ऐसी कहानियां सुनाया करते, जिन्हें सुन के आदमी का खून भी जम जाए। आज मैं तुम्हें ऐसा ही एक किस्सा सुनाने जा रहा हूं, भूतिया बक्सा का किस्सा। ये किस्सा है एक तांत्रिक का, उस बक्से का जिसमें रूहें कैद थीं, और उस डर का जिसने पूरे गांव को हिला डाला था। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कहानी दिल वालों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए है जिनमें हिम्मत है रात के अंधेरे में सच्चाई सुनने की। तो चलो अब कहानी शुरू होती है। गांव के किनारे पर एक बेहद गरीब आदमी रहता था, रामलाल। उसका जीवन बहुत कठिनाइयों में बीत रहा था। न खेती, न जमीन, न कोई और काम। बस गांव-गांव घूमकर सस्ते बक्से बेचकर पेट पालता था। ये बक्से भी कोई खास नहीं होते, लकड़ी के छोटे छोटे संदूक जैसे, जिसमें लोग कपड़े या अनाज रखते। रामलाल रोज सुबह अपनी गठरी में 2 से 3 बक्से उठाकर गांव-गांव घूमता और जो मिल जाए उसी दाम पर बेच देता। कभी कभी तो एक बक्सा बेचकर दिन भर का आटा दाल ही जुट पाता। एक बार पास के शहर से लौटते वक्त उसे एक अजीब सा बक्सा मिला। वो आधी रात का समय था। रामलाल सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। पेड़ों के बीच से ठंडी हवा चल रही थी और कभी कभी उल्लू की आवाज गूंज जाती। अचानक उसकी नजर पड़ी, रास्ते किनारे पर एक बड़ा पुराना बक्सा पड़ा था। लकड़ी का था, पर देखने में बहुत भारी और अजीब सा। उस पर जंग लगी लोहे की पट्टियां जड़ी थीं और ऊपर कुछ अजीब से चिन्ह उकेरे हुए थे। चिन्ह देखकर रामलाल को लगा जैसे किसी पुराने तांत्रिक ने मंत्र लिखे हों। वो पहले तो डर गया, पर गरीबी आदमी को हर चीज उठाने पर मजबूर कर देती है। उसने सोचा, किसी का पुराना सामान है, मैं इसे सुधार कर बेच दूंगा, इससे अच्छी कीमत मिल जाएगी। और उसने बक्सा उठा लिया। जैसे ही उसने बक्सा उठाया, अंदर से ठक ठक जैसी आवाज आई। रामलाल रुक गया। उसने सोचा शायद अंदर कुछ रखा है, सोना चांदी या पैसा। दिल में लालच आया, पर अगले ही पल बक्से से कर कर की आवाज आई, जैसे कोई अंदर से लकड़ी खुरच रहा हो। रामलाल के पूरे बदन में झुरझुरी दौड़ गई। उसने चारों तरफ देखा, काला अंधेरा, कहीं कोई इंसान नहीं। डरते डरते उसने बक्से को अपनी गठरी में रखा और जल्दी जल्दी गांव की ओर चल पड़ा। अगली सुबह गांव में रहते रहते रामलाल ने सोचा कि इस अजीब बक्से को किसी को बेच देना चाहिए। तभी शहर से आए एक अमीर साहूकार ने उसे देखा और कहा, रामलाल, ये बक्सा तो बड़ा अनोखा है, कितने का देगा? रामलाल ने कहा, मालिक, जो आप ठीक समझो। साहूकार ने ज्यादा मोलभाव नहीं किया और बक्सा खरीद लिया। रामलाल खुश हुआ कि आज तो अच्छा दाम मिल गया, पर उसे क्या पता था, उसने एक श्रापित बक्सा किसी के घर पहुंचा दिया है। साहूकार ने बक्सा अपने बैठक खाने में रखवाया। साहूकार रघुनाथ प्रसाद शहर का जाना माना व्यापारी था।
उसका घर बहुत बड़ा था, ऊंची हवेली, चारों तरफ नौकर चाकर और भीतर आलीशान सजावट। उसने रामलाल से बक्सा खरीदकर अपनी बैठक में सजावट के तौर पर रखवाया। दिन भर सब ठीक ठाक रहा, लेकिन जैसे ही रात का सन्नाटा गहराने लगा, हवेली के भीतर एक अजीब भारीपन फैलने लगा। रात के करीब 11 बजे हवेली के नौकरों ने सुना कि बैठक खाने से धीमी ठक ठक की आवाज आ रही है। शुरुआत में सबने सोचा शायद लकड़ी सिकुड़ रही होगी, पर कुछ देर बाद बक्से से किर्र किर्र जैसी आवाज आई, जैसे कोई नाखून से उसे खुरच रहा हो। नौकर डर गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। बाबूजी को बताएं, एक नौकर ने फुसफुसाकर कहा। दूसरे ने डरते डरते जवाब दिया, नन्ही, अगर कुछ नहीं निकला तो बाबूजी हम पर गुस्सा होंगे। इसलिए सब चुपचाप डरते हुए अपने अपने कोनों में बैठ गए। करीब आधी रात साहूकार की पत्नी गोमती देवी अचानक चीख मारकर उठी। उसने घबराते हुए कहा, रघुनाथ जी, कोई मेरे पैरों को खींच रहा था। कोई बक्से से बाहर आया और मुझे पकड़ने लगा। साहूकार ने उसे समझाया, अरे पगली, सपना होगा, चलो सो जाओ। पर तभी दोनों ने सुना, बैठक खाने से किसी के रोने की आवाज आई। हाँ, धीमी, करुणा भरी, जैसे कोई औरत सिसक रही हो। रघुनाथ प्रसाद घबरा गया, पर हिम्मत करके लालटेन उठाई और बैठक की ओर बढ़ा। बैठक का दरवाजा खोला तो ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। लालटेन की रोशनी में उसने देखा, बक्सा थोड़ा सा खुला था और उसके नीचे से पानी टपक रहा था, जैसे कोई गीली चीज अभी अभी उसमें रखी गई हो। फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जो बक्से से निकलकर बैठक के कोने तक जाते थे और अचानक गायब हो जाते थे। रघुनाथ की हालत पतली हो गई। वो घबराकर दरवाजा बंद कर भागा और बिस्तर में घुस गया। अगली सुबह सबसे बड़ा नौकर हरिराम गायब मिला। उसकी चारपाई खाली थी। सभी जगह ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। तभी एक नौकर ने डरते हुए कहा, बाबूजी, मैंने रात को देखा था। हरिराम बक्से के पास गया था। कह रहा था कि अंदर से किसी ने उसका नाम पुकारा। फिर वो बैठक खाने में चला गया, लेकिन वापस ही नहीं आया। साहूकार की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। बक्सा अब उसके लिए सिरदर्द बन चुका था। शाम को जब सूरज डूबा तो पूरे घर का माहौल और अजीब हो गया। लोगों को महसूस होने लगा कि दीवारों पर परछाइयां चल रही हैं। नौकरों ने कई बार देखा कि बक्से का ढक्कन अपने आप हिलता है और उसमें से कोई काली धुंधसी निकलती है। गोमती देवी डर से कांपने लगी। रघुनाथ जी, ये बक्सा अच्छा नहीं है। इसे तुरंत घर से निकालो, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। रघुनाथ अब सचमुच परेशान हो चुका था। उसने तय कर लिया कि अब ये बक्सा उसके घर नहीं रह सकता। सुबह सुबह उसने अपने आदमी बुलाए और कहा, ये बक्सा उठाकर उस रामलाल के घर फेंक आओ जिससे खरीदा था। चाहे उसे जबरन पकड़ाओ या वहीं छोड़ आओ, पर ये मेरे घर नहीं रहेगा। रामलाल गरीब आदमी था, झोपड़ी में रहता था। उसके घर मिट्टी की दीवारें, ऊपर टीन की छत और कोनों में सिर्फ कुछ बर्तन और कपड़े। साहूकार के आदमी बक्सा उसके घर रखकर बोले, ले रे, तेरे ही घर में शोभा देगा। बाबूजी ने कहा है ये तेरा ही है, अब इसे कहीं और मत बेचियो। रामलाल घबराकर बोला, मालिक, मैं तो गरीब आदमी हूं, ये मेरे किस काम का। लेकिन आदमी उसे डांटकर बक्सा वहीं छोड़ गए। रामलाल ने बक्से को झोपड़ी के कोने में रख दिया और मन ही मन सोचने लगा, भगवान, इस बक्से में क्या है जो सब डर रहे हैं। रामलाल की पत्नी और बच्चे गहरी नींद में सोए थे। आधी रात को अचानक झोपड़ी की दीवारों से ठक ठक की आवाज आने लगी। रामलाल चौंक कर उठा। उसने देखा बक्सा हिल रहा था,
जैसे कोई अंदर से उसे धक्का दे रहा हो। ढक्कन धीरे धीरे खुला और अंदर से काली धुंध फैलने लगी। रामलाल के कानों में आवाज गूंजी, रामलाल, मुझे मेरे घर ले चल, मैं यहीं नहीं रहूंगी, मुझे मेरे घर ले चल। रामलाल की हालत खराब। उसने बच्चों को सीने से लगाया और बक्से को ढकने की कोशिश की, लेकिन बक्से से अचानक लंबा साया बाहर निकला, बिना चेहरा, सिर्फ 2 जलती हुई आंखें। साया झोपड़ी की दीवार पर चढ़ गया, फिर धीरे धीरे दरवाजे से बाहर निकल गया और रामलाल के देखते देखते वो बक्सा अपने आप उठकर झोपड़ी से बाहर चला गया। रामलाल पीछे पीछे भागा, पर बक्सा हवा में घिसटता हुआ सीधा साहूकार की हवेली की ओर बढ़ने लगा। सुबह जब साहूकार उठा तो उसने बैठक में देखा, वही बक्सा वापस उसी जगह रखा था जहां से निकाला गया था। रघुनाथ प्रसाद की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने नौकरों से पूछा, किसने लाकर रखा है इसे? नौकर कांपते हुए बोले, बाबूजी, हम कसम खाते हैं, ये किसी ने नहीं रखा। रात को दरवाजा बंद था, पर सुबह जब खोला तो ये बक्सा यहीं पड़ा था। साहूकार के माथे पर पसीना आ गया। उसकी पत्नी गोमती देवी डर के मारे रोने लगी। ये बक्सा हमारे घर छोड़कर जाएगा ही नहीं, ये तो यहीं रहेगा जब तक हमें बर्बाद न कर दे। उस रात से हवेली में और भी भयानक घटनाएं होने लगी। कभी घर की छत से खून की बूंदें टपकने लगती, कभी आईने में अपने ही चेहरे की जगह कोई औरत दिखाई देती जिसकी गर्दन टेढ़ी और आंखें खून से लाल होती। नौकरों ने देखा कि बक्से का ढक्कन खुलता है और भीतर से हड्डियों की चरमराहट सुनाई देती है। एक रात तो यहाँ तक हुआ कि साहूकार की छोटी बेटी अचानक गायब हो गई। जब ढूंढा गया तो वो बैठक खाने में बक्से के ऊपर बैठी थी और धीमी आवाज में कह रही थी, माँ, मत ढूंढो मुझे, मैं अब इसी के साथ रहूंगी। गोमती देवी चीख पड़ी और बच्ची को खींच लाई, पर बच्ची के हाथ पर नीले निशान बने थे, जैसे किसी ने जोर से पकड़कर खींचा हो। अब रघुनाथ प्रसाद को समझ आने लगा, ये बक्सा न रामलाल का है न उसका, ये तो उसी जगह का है जहां से आया था। पर उस जगह का राज क्या था? और क्यों ये बक्सा हवेली छोड़कर कहीं और नहीं जा रहा? साहूकार ने तय किया, कल मैं पंडित बुलाऊंगा, चाहे जैसे भी हो इस शाप से मुक्ति चाहिए। लेकिन उसे नहीं पता था कि बक्से के भीतर सिर्फ आत्मा नहीं। रघुनाथ प्रसाद ने गांव के सबसे पुराने विद्वान पंडित गजाधर शास्त्री को बुलवाया। शास्त्री जी सफेद दाढ़ी वाले, माथे पर बड़ा तिलक और आंखों में तेज रखने वाले पंडित थे। गांव वाले मानते थे कि शास्त्री जी ने कई बार तांत्रिकों का सामना किया है। जब वे हवेली पहुंचे तो दरवाजे पर खड़े होकर ही कांप उठे। उनकी आंखें बक्से पर टिक गईं और उन्होंने धीमी आवाज में कहा, हाय राम, ये तो वही शापित बक्सा है जिसने कई साल पहले पूरे गांव को तबाह किया था। पंडित ने अंदर जाकर पूजा की थाली सजाई। जैसे ही उन्होंने मंत्रोच्चार शुरू किया, बक्सा जोर जोर से हिलने लगा। कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल गईं और आंधी जैसा तूफान अंदर घुस आया। गोमती देवी और बच्चों ने पंडित के पीछे शरण ली। पंडित ने मंत्र रोका और साहूकार से कहा, सत्य छिपाना मत, ये बक्सा कहां से लाए हो? रघुनाथ प्रसाद कांपती आवाज में बोला, मैंने ये एक गरीब से खरीदा था, पर असल में ये उसी पुरानी हवेली से आया है जो बरसों से उजड़ी पड़ी है। पंडित का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, तो फिर ये वही बक्सा है जिसमें उस दुष्ट तांत्रिक की आत्मा कैद है। पंडित ने सबको बैठाकर बताया, बरसों पहले इस गांव में एक कालाचरण नाम का तांत्रिक रहता था। वह तंत्र मंत्र से लोगों को डराकर अपना गुलाम बनाता था। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि कोई उसका सामना नहीं कर पाता था।
लेकिन एक दिन गांव के संतों ने मिलकर उसकी बलि रोक दी। उस समय उसे मार नहीं पाए, लेकिन उसकी आत्मा को इस बक्से में कैद कर दिया ताकि वह बाहर निकलकर किसी को नुकसान न पहुंचा सके। परंतु बक्से पर लगा तांत्रिक मोहर अब कमजोर हो गया है, इसलिए उसकी आत्मा बाहर आने लगी है। जैसे ही पंडित ने ये कहा, बक्से से गरजती हुई आवाज निकली, झूठ, सब झूठ, मुझे कोई कैद नहीं कर सकता। मैं लौटूंगा और इस घर को अपनी चिता बना दूंगा। उसके साथ ही घर की दीवारें कांपने लगी, छत से धूल गिरने लगी और खिड़की से चमगादड़ों का झुंड अंदर घुस आया। बच्चे चिल्लाने लगे और गोमती देवी बेहोश होकर गिर पड़ी। पंडित ने तुरंत मंत्रोच्चार तेज कर दिया। उन्होंने बक्से पर गंगाजल छिड़का तो कुछ देर के लिए आवाज शांत हो गई। शास्त्री जी ने गहरी सांस ली और कहा, साहूकार जी, अब ये बक्सा आपके घर से कभी नहीं जाएगा। ये हमेशा वहीं लौट आता है जहां उसकी पहली कैद हुई थी। और अब इसका एक ही उपाय है, या तो इस बक्से को उसी उजड़ी हवेली में वापस पहुंचाओ, या फिर पूरा परिवार इसके श्राप में खत्म हो जाएगा। रघुनाथ प्रसाद अब समझ गया था कि धन और लालच ने उसे इस मुसीबत में डाला है। उसने पंडित से विनती की, पंडित जी, आप ही हमारी रक्षा करें। हम वही करेंगे जो आप कहेंगे। पंडित ने कहा, कल अमावस्या की रात है। वही समय होगा जब हम इस आत्मा को फिर से बांध सकते हैं। लेकिन याद रखना, अगर जरा सी भी भूल हुई तो पूरा गांव इसका शिकार होगा। पंडित गजाधर शास्त्री ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, आज रात अमावस्या है। यही एक मौका है जब हम इस बक्से को फिर से उसी हवेली में बंद कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, यह कार्य आसान नहीं होगा। तांत्रिक की आत्मा हमें रोकने की पूरी कोशिश करेगी। गांव के कुछ बहादुर लोग, साहूकार रघुनाथ प्रसाद, उसकी पत्नी गोमती और दोनों बच्चे भी उस टोली में शामिल हुए। सबके हाथों में मशालें थीं और पंडित मंत्रोच्चार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके पीछे पीछे बैलगाड़ी में रखा हुआ वह शापित बक्सा था जिस पर लाल कपड़ा डाला गया था। सब लोग मशाल लेकर हवेली में दाखिल हुए। अंदर जाते ही दीवारों पर काले हाथों के निशान उभर आए। फर्श पर खुद ब खुद राख की लकीरें बनने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर जिंदा हो उठा हो। जैसे ही बक्सा हवेली के मुख्य कक्ष में रखा गया, अचानक चारों तरफ दरवाजे बंद हो गए और एक भयंकर ठहाका गूंजा। हाँ, 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 मुझे यहाँ वापस लाने की हिम्मत किसने की? बक्से का ढक्कन अपने आप खुल गया। अंदर से काली धुंध उठने लगी जो धीरे धीरे इंसानी आकार लेने लगी। कुछ ही पल में एक लंबा, काले वस्त्रों में लिपटा, लाल आंखों वाला भूत प्रेत खड़ा हो गया। वह था कालाचरण तांत्रिक की आत्मा। उसकी आवाज गरज की तरह गूंजी, मैंने कहा था, मुझे कोई कैद नहीं कर सकता। तुम सब मेरी चिता के ईंधन बनोगे। हवेली की दीवारों से खून बहने लगा। छत से जंजीरें लटक गईं, जो अपने आप हिलने लगीं। एक बच्चे की चीख गूंजी। वह साहूकार का बेटा था जिसे अदृश्य हाथ ने उठाकर हवा में पटक दिया। गोमती दौड़ी, पर तभी उसका आंचल आग पकड़ गया। पंडित ने तुरंत मंत्र पढ़ा और गंगाजल छिड़का, तब जाकर आग बुझी। पंडित ने अपने आसन पर बैठकर जोर जोर से नमः शिवाय और अथर्वशीर्ष मंत्र का उच्चारण शुरू किया। हवेली कांपने लगी, लेकिन तांत्रिक हंसते हुए बोला, बूढ़े ब्राह्मण, तेरे मंत्र मेरी शक्ति को नहीं रोक सकते। मैंने अपनी आत्मा को मौत से ऊपर बांध लिया है। उसने अपनी लंबी काली जीभ बाहर निकाली और एक एक करके गांव वालों पर झपटा। कई लोग हवेली की दीवार से टकराकर खून से लथपथ हो गए। पंडित ने कांपती आवाज में कहा, अब सिर्फ एक उपाय है।
हमें इस बक्से को फिर से मंत्रों से बंद करना होगा। साहूकार जी, जल्दी इस पर हाथ रखो और मेरे साथ मंत्र बोलो। साहूकार, गोमती और कुछ गांव वालों ने बक्से पर हाथ रखा। सबने मिलकर मंत्र दोहराया। भूतात्मने नमः, प्रेतात्मने नमः। तांत्रिक आत्मा चीखी, उसने पूरा आसमान हिला दिया। नहीं, ये बार बार मत करो, वरना मेरी कैद फिर से हो जाएगी। लेकिन मंत्र की गूंज बढ़ती गई। हवेली की दीवारें टूटने लगी, चारों ओर धूल और राख भर गई। अचानक आत्मा ने पंडित पर हमला कर दिया। उसके शरीर को हवा में उठाकर जोर से पटक दिया। पंडित लहूलुहान हो गए, लेकिन आखिरी सांस तक मंत्र पढ़ते रहे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, मत रुकना। हवेली के अंदर मंत्र गूंज रहे थे। बक्सा कांप रहा था, मानो उसमें फिर से कोई कैद होने वाला हो। लेकिन तभी तांत्रिक आत्मा ने अपने हाथ से एक आग का गोला बनाया और पंडित गजाधर की ओर फेंक दिया। गोला पंडित के सीने पर लगा और वह चीखते हुए जमीन पर गिर पड़े। उनका शरीर जलने लगा, लेकिन उनके होंठ अब भी मंत्र बोलते रहे। भूतात्मने नमः, प्रेतात्मने नमः। आत्मा क्रोध में गरजी, तू मरकर भी मुझे कैद करना चाहता है ब्राह्मण? तो तेरी आत्मा भी मेरी होगी। पंडित ने कांपते हुए हाथों से अपनी जनेऊ तोड़ी और उसे बक्से पर रख दिया। जैसे ही जनेऊ बक्से को छुआ, वह आग की लपटों में जल उठा और उसी पल पंडित का शरीर भस्म हो गया। गांव वाले चीख पड़े, पंडित जी! अब बक्से से आधी आत्मा अंदर खींच गई और आधी बाहर रह गई। तांत्रिक का शरीर आधा इंसान और आधा धुएं का बना था। उसकी आंखों से लाल लपटें निकल रही थीं। वह गर्जना करते हुए बोला, अब मैं ना पूरी तरह कैद हूं और ना ही पूरी तरह आजाद। इसका मतलब है मेरी शक्ति अब पहले से कई गुना बढ़ गई है। हवेली की छत टूटकर गिरने लगी। दीवारों से कंकाल बाहर आने लगे, जो हड्डियों की खड़खड़ाहट के साथ गांव वालों पर टूट पड़े। गोमती देवी ने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया और चीखने लगी। साहूकार ने कांपते हुए कहा, हम सब मर जाएंगे, कोई बचने का रास्ता नहीं है। तांत्रिक आत्मा हवा में तैरते हुए बोली, अब यह हवेली ही मेरी काली कुटिया है। यहाँ आने वाला हर इंसान, चाहे जब भी आए, मेरी आत्मा का भोजन बनेगा। गांव वाले जैसे तैसे भागकर हवेली से बाहर निकले, लेकिन बक्सा वहीं हवेली के अंदर रह गया। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और एक आवाज गूंजी, जो भी इस बक्से को छुएगा, उसकी आत्मा मेरी हो जाएगी। उस रात के बाद से हवेली और भी भूतिया हो गई। लोगों ने देखा, रात में वहां से औरतों की चीखें आती। हवेली की छत पर कोई काले कपड़ों में बैठा दिखता और कभी कभी वो बक्सा अपने आप खिड़की से बाहर दिखाई देता और फिर गायब हो जाता। गांव वालों ने मिलकर तय किया कि उस हवेली के पास कोई नहीं जाएगा। लेकिन साहूकार के घर का छोटा बच्चा अचानक बीमार पड़ गया। वह बार बार बड़बड़ाता, बक्सा, बक्सा, मुझे बुला रहा है। सब समझ गए कि तांत्रिक की आत्मा ने अब उस बच्चे पर नजर डाल दी है। साहूकार का छोटा बेटा सोनू रात भर तड़पता रहा। उसके होठों से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा था, बक्सा, बक्सा, मुझे बुला रहा है। उसकी आंखें आधी सफेद हो गई थीं और वह कभी हंसता तो कभी अचानक चीखने लगता। डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया। सबने कहा, ये बीमारी नहीं है, ये हवेली का असर है। रात के ठीक 12 बजे सोनू अपने आप बिस्तर से उठा और आंगन की ओर चल पड़ा। उसके पैरों में जूते तक नहीं थे, लेकिन उसकी चाल किसी बड़ों जैसी भारी थी। उसकी परछाई दीवार पर तांत्रिक की तरह लंबी और भयानक दिख रही थी। गोमती देवी ने चीखते हुए उसे रोकने की कोशिश की। सोनू,
कहाँ जा रहा है तू? लेकिन बच्चे ने पलटकर ऐसी नजर डाली कि मां डर से पीछे हट गई। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। गांव के बीच से गुजरते हुए सोनू बार बार बुदबुदा रहा था, मुझे आना ही होगा, बक्सा मुझे बुला रहा है। सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए। कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हर किसी को लग रहा था कि अगर बच्चे को छुआ तो तांत्रिक की आत्मा सीधे उस इंसान में समा जाएगी। जब सोनू हवेली के पास पहुंचा तो दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से ठंडी हवा और कराहने की आवाजें आने लगी। दीवारों पर छायाएं भागने लगी, मानो कोई स्वागत कर रहा हो। गांव वाले दूर खड़े कांपते हुए सब देख रहे थे। साहूकार ने रोते हुए कहा, अगर मेरा बेटा अंदर चला गया तो कभी वापस नहीं आएगा। हवेली के बीचों बीच वह बक्सा रखा हुआ था। उसके ढक्कन से हल्की हल्की लाल रोशनी बाहर निकल रही थी और भीतर से तांत्रिक की आवाज गूंजी, आजा, आजा मेरे वारिस, तेरी आत्मा अब मेरी होगी। सोनू ने धीरे धीरे बक्से की ओर कदम बढ़ाना शुरू किया। हर कदम के साथ उसकी हंसी और डरावनी होती जा रही थी। उसकी मासूम आवाज अब किसी बूढ़े तांत्रिक जैसी लग रही थी। हाँ हाँ हाँ, आज ये बक्सा फिर से मेरी शक्ति से भर जाएगा। कुछ लोग पीछे हटने लगे। कोई चिल्लाया, उसे जाने दो, नहीं तो हम सब पर भी मुसीबत आ जाएगी। लेकिन साहूकार जमीन पर गिरकर रोने लगा, नहीं, मैं अपने बेटे को ऐसे मरने नहीं दूंगा। जैसे ही सोनू ने बक्से पर हाथ रखने के लिए अपनी हथेली उठाई, बक्से से एक जोरदार गर्जना हुई। पूरा हवेली हिल गया और तांत्रिक की आत्मा आधी बाहर निकल आई। वह बोला, आज एक मासूम आत्मा मेरी होगी और फिर कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। सोनू ने जैसे ही अपनी छोटी हथेली बक्से पर रखी, पूरा हवेली जोर से कांप उठा। दीवारों से मिट्टी और पुरानी ईंटें गिरने लगीं। खिड़कियों के शीशे अपने आप टूटकर जमीन पर बिखर गए। बक्से से लाल धुआं निकलने लगा और सीधे सोनू के शरीर में समाने लगा। बच्चा चीखता नहीं था, बल्कि एक अजीब हंसी हंस रहा था। हाँ हाँ हाँ, आखिरकार मैं वापस आ गया। बाहर खड़े गांव वालों ने ये नजारा देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कोई पीछे भागा, कोई जमीन पर बैठकर रोने लगा। हर किसी को लग रहा था कि अब हवेली से बाहर खून और मौत ही निकलेगी। साहूकार दहाड़ मारकर चिल्लाया, मेरा बच्चा लौटा दो, हे भगवान। लेकिन भगवान भी उस रात चुप थे। कुछ ही पलों में सोनू का चेहरा बदलने लगा। उसकी मासूम आंखें पूरी तरह काली और गहरी हो गईं। उसकी नाक से खून टपकने लगा और होंठ फटकर डरावने आकार में फैल गए। अब उसकी आवाज बिल्कुल तांत्रिक की जैसी हो चुकी थी। ये बच्चा अब सिर्फ मेरा पात्र है। इसकी आत्मा यहां से कभी नहीं निकलेगी। साहूकार ने डरते डरते हवेली में कदम रखा और बेटे को पकड़ने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, बक्से से एक अदृश्य ताकत ने उसे जोर से धक्का दे दिया। वह कई फीट पीछे जाकर गिर पड़ा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। तांत्रिक की आत्मा बोली, जो भी इसे छुएगा उसका अंत अभी यहीं होगा। अब सोनू पूरी तरह बक्से के सामने खड़ा था। उसके शरीर से लाल रोशनी निकल रही थी। उसके दोनों हाथ आसमान की ओर उठे हुए थे। तांत्रिक की आत्मा ने कहा, आज से ये बच्चा सिर्फ मेरा है। इसके जरिए मैं इस गांव पर राज करूंगा और कोई भी मेरी ताकत को नहीं रोक पाएगा। सोनू यानी अब तांत्रिक की आत्मा उस मासूम बच्चे के शरीर में समाकर खड़ा था। हवेली का बड़ा दरवाजा अपने आप खुला, चर्र। इतनी डरावनी आवाज हुई कि गांव के लोग दूर खड़े खड़े ही थर थर कांप गए। काले धुएं से घिरा सोनू बाहर निकला।
उसके छोटे छोटे पैर जमीन पर पड़ते तो हर बार धम्मक जैसी गूंज होती, मानो कोई बच्चा नहीं बल्कि दानव उतर आया हो। भीड़ में औरतें अपने बच्चों को पकड़कर पीछे भाग रही थीं। बुजुर्ग जमीन पर बैठकर भगवान का नाम जप रहे थे, लेकिन सोनू की आंखें लाल अंगारों जैसी जल रही थीं। हर इंसान को देखकर वह ठंडी हंसी हंसता, हाँ हाँ हाँ, अब यह गांव मेरा होगा। अचानक एक नौजवान, जिसने पहले साहूकार से कहा था कि बक्सा हवेली में न रखो, डर के मारे भागने लगा। सोनू ने बस हाथ उठाया, उसके शरीर से लाल लपट निकली और सीधी नौजवान पर गिरी। पल भर में उसका शरीर जलकर राख बन गया। लोगों की चीख निकल पड़ी, बचाओ, यह बच्चा नहीं, यह राक्षस है। पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। न हवा चल रही थी, न पक्षी बोल रहे थे। चारों तरफ बस अंधेरा और मौत का साया। गांव की गलियों में जो भी दीपक जल रहे थे, सब एक साथ बुझ गए। साहूकार जमीन पर गिरकर रो रहा था, हे भगवान, मेरा बच्चा लौटा दो। लेकिन सोनू के भीतर बैठी तांत्रिक की आत्मा हंसते हुए बोली, यह बच्चा अब तुम्हारा नहीं, यह सिर्फ मेरा पात्र है। इसकी आत्मा हवेली की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो चुकी है। रात गहराती जा रही थी और सोनू धीरे धीरे पूरे गांव की गलियों में घूमने लगा। जहां भी वह गुजरता, घर की दीवारें खुद ब खुद खून से लथपथ हो जाती। दरवाजों पर हथेली के लाल निशान उभर आते और अंदर से लोगों की चीखें बाहर सुनाई देती। गांव एक जिंदा श्मशान बन गया था। बक्सा अब भी हवेली के बीच में रखा था। उससे लगातार धुएं की लहरें निकल रही थीं। हर लहर के साथ एक नई आत्मा गांव की गलियों में घूमने लगती। कभी कोई औरत की चीख, कभी बच्चे की सिसकी, कभी किसी बूढ़े की कराह। पूरा गांव आत्माओं से भर चुका था। गांव में चीख पुकार मची थी। सोनू, जिसमें तांत्रिक की आत्मा बैठी थी, गलियों में घूम घूम कर इंसानों को मार रहा था। किसी की गर्दन मरोड़ देता, किसी का खून चूस लेता। हर घर मौत का अड्डा बन चुका था। बक्से से निकलती आत्माएं भी पूरे गांव में फैल गई थीं। हर खिड़की, हर दरवाजे पर काली परछाइयां घूम रही थीं। लोग अपने घरों से बाहर भागने की कोशिश करते तो अदृश्य हाथ उन्हें पकड़कर वापस खींच लेता। साहूकार, पंडित और गांव के बुजुर्ग सब लोग मंदिर में भागे। वे रोते रोते भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हे देव, हमें बचाओ, यह राक्षस सबको खा जाएगा। अचानक आधी रात के बाद दूर आसमान में एक तेज उजाला दिखाई दिया, जैसे कोई ध्रुव तारा जमीन पर उतर रहा हो। गांव के लोग कांपते हुए देख रहे थे कि सफेद वस्त्र पहने, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में त्रिशूल लिए एक महातांत्रिक गांव की सीमा पर खड़ा है। उसकी आंखों से अग्नि की लपटें निकल रही थीं। पैर जमीन पर पड़ते ही धरती कांप उठी। उसने गांव वालों से कहा, डरो मत, मैं आचार्य त्रिकालनाथ हूं। मैंने हिमालय की कंदराओं में 12 वर्ष साधना की है। यह बक्सा और इसमें बंधी आत्माएं अब अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएंगी। आज इन्हें यमलोक भेजकर ही लौटूंगा। गांव वाले उसके पैरों पर गिर पड़े। उनकी आंखों में आशा की एक किरण जग गई। उसी वक्त सोनू तांत्रिक वहां आ पहुंचा। उसकी लाल आंखें त्रिकालनाथ को देखते ही और भी भड़क गईं। उसने चिल्लाकर कहा, ओ साधु, तू मुझे रोक नहीं सकता। मैंने 100 वर्षों तक अपने प्राण इस बक्से में समाये हैं। अब मैं इस गांव से शुरू करके पूरी धरती पर राज करूंगा। त्रिकालनाथ ने गहरी सांस लेकर मंत्र जपना शुरू किया। काल भैरवाय नमः। धरती गूंज उठी, हवा रुक गई और दोनों तांत्रिकों का युद्ध शुरू होने ही वाला था। गांव के बीचों बीच पुरानी बटवृक्ष की छाया के नीचे आचार्य त्रिकालनाथ और उस श्रापित बक्से का तांत्रिक आमने सामने खड़े थे। हवा भारी हो चुकी थी। चारों ओर अंधेरा था
लेकिन बीच में एक अग्निचक्र जल रहा था, जिसे खुद त्रिकालनाथ ने मंत्रों से प्रज्वलित किया था। श्रापित तांत्रिक ने अपने हाथों से धुएं की लपटें निकाली। वह चिल्लाया, ओ साधु, तू इस अग्नि में जलकर राख हो जाएगा। यह बक्सा मेरी आत्मा का घर है, कोई इसे नष्ट नहीं कर सकता। इतना कहते ही उसने काले धुएं का गोला त्रिकालनाथ की ओर फेंका। वह गोला जैसे ही पहुंचा, आचार्य ने अपने त्रिशूल को उठाया और मंत्र पढ़ा, त्रिनेत्राय नमः। हाँ हाँ हाँ। त्रिशूल से बिजली जैसी चमक निकली और वह गोला हवा में ही फट गया। चारों ओर राख छा गई। बक्सा कांपने लगा। उसमें से दर्जनों आत्माएं निकलकर गांव वालों पर टूट पड़ी। किसी का गला दबाती, किसी के बाल खींचती। गांव वाले चीखने लगे। तभी आचार्य ने दोनों हाथ उठाए और आकाश की ओर देखा। नमः चंडिकाय कालिकाय नमः। अचानक पूरे आकाश में से अग्निगोलों की बारिश होने लगी। वे गोले सीधा उन आत्माओं पर गिरी। एक एक आत्मा चिल्लाती हुई जलकर राख हो गई। अब बक्सा खुद हिलने लगा। उससे आवाजें आने लगी, हमें मत बांधो, हमें आजाद करो, हमें खून चाहिए। लेकिन त्रिकालनाथ दृढ़ खड़े रहे। उन्होंने कहा, तुम्हारी मुक्ति सिर्फ यमलोक में है, धरती पर नहीं। सबसे बड़ा मंत्र। आचार्य ने अपने शरीर पर चाकू से एक छोटा घाव किया और कुछ बूंदें खून की जमीन पर टपकाई। फिर त्रिशूल को उसी रक्त से छुआ। उनकी आंखें लाल हो गईं और उन्होंने अंतिम मंत्रोच्चार शुरू किया, त्रिकाल भैरवाय फट स्वाहा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, त्रिशूल से प्रचंड अग्निलपट निकली और सीधा बक्से पर गिरी। बक्सा आग में जलने लगा। श्रापित तांत्रिक जो सोनू के शरीर में था, चीखने लगा, नहीं नहीं, यह असंभव है, मैं अमर हूं। लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर राख हो गया। उसकी आत्मा बक्से के साथ ही जलकर विलीन हो गई। बक्सा पहले लाल फिर काला हुआ और अंत में राख का ढेर बन गया। हवा में भयानक चीखें गूंजी और अचानक सब शांत हो गया। आसमान साफ हो गया। चांद की रोशनी गांव पर बिखर गई। गांव वाले पहली बार चैन की सांस लेने लगे। त्रिकालनाथ ने गांव वालों से कहा, यह बक्सा अब कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन याद रखना, लालच और अंधविश्वास ही ऐसी आत्माओं को जन्म देते हैं। धर्म और सत्य से ही मुक्ति संभव है। इतना कहकर वह धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ गए। गांव वाले उन्हें रोकना चाहते थे, पर वे धुएं में लुप्त हो गए। गांव फिर से शांत हो गया। लोगों ने उस दिन के बाद कभी भी बक्से या काले तंत्र का नाम नहीं लिया। लेकिन रात के समय कभी कभी लोग अब भी कसमसाती हवा में एक धीमी सी आवाज सुनते, काल भैरवाय नमः, और सब समझ जाते कि आचार्य त्रिकालनाथ अब भी कहीं न कहीं उनकी रक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, ये थी भूतिया बक्सा की पूरी दास्तान। गांव बच गया, लेकिन याद रखना, तंत्र और तमस से खेलना मौत को न्योता देने जैसा है। कौन जाने अगली बार किस बक्से में, किस आत्मा में या किस छाया में वो श्राप लौट आए। अगर आप भी अगली रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वरना कहीं अगली रात वो बक्सा आपके दरवाजे पर दस्तक न दे दे।